नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट वैकेंसी 2026 हिंदी का जो पोर्शन है आपका 20 नंबर का, उस 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसमें अपन आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं 120 क्वेश्चन हिंदी के, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। साथियों, रामबाण का काम करेगी ये क्लास। तो आइए, जो भी साथी हैं जुड़ जाइए क्लास में। तो आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? सूरदास के पदों की अवधि है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है कि मैथिली है? तो कौन सी भाषा है आपकी? ब्रजभाषा है। कैसी भाषा है सूरदास की? ब्रजभाषा है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। भ्रमर गीत में उद्धव को बड़भागी या भाग्यशाली किसने कहा है? तो किसने कहा है? गोपियों ने कहा है। किसने कहा है? गोपियों ने कहा है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। गोपियों ने उद्धव की तुलना किसके पत्ते से की है? किसके पत्ते से की है? तो कमल के पत्ते से की है। किससे की है? कमल के पत्ते से की है। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। ज्यों जल माह तेल की गगरी पंक्ति के माध्यम से गोपियों ने किस पर व्यंग किया है? कि ज्यों जल माह तेल की गागरी पंक्ति में किस पर व्यंग किया है? तो उद्धव पर किया है। किस पर व्यंग किया है? उद्धव पर किया है। गोपियों ने, क्वेश्चन पांचवा है, गोपियों ने स्वयं को किसके समान भोली और असहाय बनाया है? भोली और असहाय बनाया है। तो किसके समान बनाया है? गुड़ से लिपटी चींटियों के समान। किससे? गुड़ से लिपटी चींटियों के समान बनाया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। प्रीति नदी में किसने अपना पैर नहीं डुबोया? किसने अपना पैर नहीं डुबोया? तो किसने? उद्धव ने नहीं डुबाया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई? गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रहेगी? तो क्योंकि कृष्ण वापस लौटकर नहीं आए और वे उनसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकीं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, गोपियाँ किसके आने की अवधि यानी समय को अपनी जीविका के आधार मानकर ब्रह सह रही थीं? किसके? कृष्ण के। किसके आने का ब्रह सह रही थी? कृष्ण के आने का वो ब्रह सह रही थी। अवधि आधार आस आवन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? आया आ सबसे ज़्यादा आया है इसमें। तो किसमें? वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें किसकी वर्ण की आवृत्ति हो रही? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रह अग्नि में किसका काम किया है? किसका ब्रह अग्नि का काम किया है? तो घी यानी आहुति का काम किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को गोपियों की ब्रह अग्नि किसका काम किया है? घी का काम किया है। गोपियों ने, क्वेश्चन 11, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? यानी गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? किसके समान बताया? हारिल पक्षी की। ये ऑप्शन देखिए, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया। जो हारिल पक्षी की लकड़ी होती है उसके समान बताया है। हारिल पक्षी, क्वेश्चन 12 है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? तो वह अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है और उसे कभी नहीं छोड़ता है। वह अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है और वह कभी नहीं छोड़ता। क्यों? इस कारण से वो जमीन पर भी कभी नहीं बैठता। वो लकड़ी साथ में लिए रहता है और उसी लकड़ी पर वो बैठता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये देखते हैं क्वेश्चन 12 है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान कड़वा और अरुचिकर लगता है? जो संदेश है गोपियों को उद्धव का योग संदेश है, किसके समान कड़वा कर और अरुचिकर लगता है? तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कड़वी ककड़ी के समान लगता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं।
गोपियों के अनुसार उद्धव कौन सी व्याधि यानी बीमारी ले आए जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी ना सुना था ना देखा था? वह कौन सी बीमारी थी? योग साधना का संदेश। कैसा था? योग साधना का संदेश था। क्वेश्चन 15 देखते हैं। गोपियों के अनुसार योग संदेश की आवश्यकता किन लोगों को है? किन लोगों को है? तो जिनका मन चंचल या चक्र की तरह घूमता रहता है, तिन्हीं ले सो पौनो, जिसकी मन चक्री होता है उन्हीं के समान होता है। योग संदेश है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने अब कहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने अब कहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली? तो कहाँ पे पढ़ ली थी? मथुरा में। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने अब कहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली थी? तो मथुरा में जाकर पढ़ ली थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है। हरि है राजनीति पढ़ी जाए, हरि है राजनीति पढ़ी जाए, इस कथन में गोपियों का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो कौन सा? व्यंग्य और उलाहना। व्यंग्य और उलाहना का कथन इसमें दिया गया है। क्वेश्चन 18। गोपियों के अनुसार पहले के लोग भले क्यों होते थे? जो पहले गोपियां कहती हैं कि पहले के लोग हैं, जो प्राचीन काल हैं के लोग हैं, वो भले क्यों होते थे? क्योंकि वे दूसरों के कल्याण के लिए दौड़े चले आते थे। दूसरों के लिए दौड़े चले आते थे, इसलिए वो क्या होते थे? भले होते थे। गोपियां कृष्ण से अपना क्या आपस मांग रही हैं? क्या वापस मांग रही हैं? जो गोपियां हैं कृष्ण से अपना क्या वापस मांग रही हैं? तो क्या वापस मांग रही हैं? अपना मन, जो कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे। वो गोपियां क्या मांग रही हैं? अपना मन मांग रही हैं, जो श्री कृष्ण जाते समय कहाँ? मथुरा चुरा ले गए थे। सूरदास के पद के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार तो प्रजा को कभी ना सताया जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए, यही सच्चा राजधर्म होता है। जिस सूरदास का कहना। सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरदास किस काल के कवि माने जाते? सूरदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन 22। सूरदास भक्ति काल की किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो किसके हैं? कृष्ण मार्गी शाखा के। क्या है? सगुण काव्य धारा। किसके हैं? कृष्ण भक्ति शाखा और सगुण काव्य धारा के सूरदास कवि माने जाते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24। सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के पद उनके किस सुप्रसिद्ध ग्रंथ से लिए गए हैं? उनके किस सुप्रसिद्ध ग्रंथ से लिए गए हैं? तो रामचरितमानस से लिए गए। कहाँ से? रामचरितमानस से लिए गए हैं। क्वेश्चन 26 देखते हैं। भ्रमर गीत का क्या अर्थ है? जो भ्रमर गीत है उसका अर्थ क्या होता है? तो उद्धव को माध्यमान भ्रमर का प्रतीक बनाकर गाए गए व्यंग पर पद है। ये क्या है? गाए गए व्यंग पर एक पद है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य यानी बोलने की कला से किसे परास्त किया था? किसे परास्त किया था? तो ज्ञानी उद्धव के लिए परास्त कर दिया था गोपियों ने। क्वेश्चन 28। सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस भावना की प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? सगुण कृष्ण प्रेम और ब्रह की भावना होती है। उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी में कौन सा शब्द भाग्यशाली के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो वास्तव में एक प्रकार का क्या है? व्यंग है। तो क्या है? बड़भागी। इसमें क्या हो जाएगा? बड़भागी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है।
इन पदों में गोपियों ने निर्गुण ज्ञान मार्ग की तुलना में किस मार्ग को श्रेष्ठ और सरल बताया है? तो किसे श्रेष्ठ और सरल बताया? सगुण भक्ति प्रेम मार्ग शाखा के लिए सरल और श्रेष्ठ बताया है। परशुराम के क्रोधित होने का मुख्य कारण क्या था? परशुराम क्रोधित हो गए, उनका मुख्य कारण क्या था? ये मिक्स क्वेश्चन है साथियों, काव्य शास्त्र के मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें अपन पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं 120 क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही रामबाण साबित होने वाली ये क्लास है। इसमें क्या परशुराम के क्रोधित होने का मुख्य कारण क्या था? तो श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ा जाना, जो परशुराम का क्रोध होने का कारण था कि जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तब वो क्या परशुराम को क्या हो गए थे? क्रोधित हो गए थे। क्वेश्चन 32 है, श्री राम ने परशुराम से शिव जी धनुष तोड़ने को स्वयं को क्या बताया है? दास व सेवक बताया। श्री राम जी कह रहे हैं मैं सेवक हूं आपका। क्वेश्चन 33 देखिए, परशुराम के अनुसार सेवक कौन होता है? परशुराम कह रहे हैं सेवक कौन होता है? तो जो केवल सेवा का काम करे, जो केवल सेवा का काम करे, सेवक को सोजू करे सेवकाई, वही सेवक होता है। जो सेवा करे वही क्या होता है? सेवक होता है। क्वेश्चन 34, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना अपने किस परम शत्रु से की है? तो सशस्त्र बाहु, सहस्र बाहु, समसो रिपु मोरा से की है। सशस्त्र बाहु से की है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना अपने किस परम शत्रु से की है? सशस्त्र बाहु से की है। क्वेश्चन 35 देखते हैं, परशुराम ने सभा में राजाओं को क्या धमकी दी? परशुराम ने सभा में राजाओं को क्या धमकी दी? धनुष तोड़ने वाले को अलग न करने वाले राजा को मारेंगे नहीं, वे स्वयं रद्द कर देंगे। वो क्या करेंगे? वे स्वयं रद्द कर देंगे, इस प्रकार की धमकी दी। अब देखिए राम लक्ष्मण संवाद देखिए कि लक्ष्मण ने बचपन में तोड़े गए धनुषों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो धनही शब्द का, धनुही या धनही शब्द का प्रयोग किया था। लक्ष्मण ने बचपन में तोड़े गए धनुषों के लिए, जो बचपन में तोड़ देते थे, उससे क्या कहते हैं? धनही या धनुही कहा गया है। क्वेश्चन 37 देखते हैं, लक्ष्मण के अनुसार शिवजी का यह पुराना धनुष कैसे टूट गया? यह पुराना धनुष कैसे टूट गया? श्री राम के केवल छूने मात्र से ही यह धनुष टूट गया। क्वेश्चन 38 देखिए, परशुराम ने अपने फरसे कुल्हाड़ की ओर देखकर लक्ष्मण से क्या कहा? क्या कहा? कि वे लक्ष्मण को मूर्ख बालक समझकर छोड़ रहे हैं और उनका फरसा भयानक है। परशुराम कह रहे हैं वे लक्ष्मण के लिए बालक समझ के छोड़ रहे हैं और उनका फरसा क्या है? भयानक है। क्वेश्चन 39, परशुराम स्वयं को किस प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हैं? वे किस प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हैं परशुराम स्वयं के लिए? वे बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही बताते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी पंक्ति में परशुराम अपनी किस वीरता का बखान कर रहे हैं? कि भुजबल भूमि भूप बिनी किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से विरह कर दिया है। क्या कर दिया? विहीन कर दिया है। क्वेश्चन 41, कुभड़ बतिया कोऊ नाही कहकर लक्ष्मण क्या सिद्ध करना चाहते हैं? लक्ष्मण क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वे छुईमुई के पौधे या कुम्हाड़े के छोटे फल जैसे कमजोर नहीं हैं, वे तर्जनी उंगलियां देखकर मुरझा जाएं। वे तर्जनी या उंगली देखकर मुरझा जाएं, इस प्रकार लक्ष्मण नहीं है। लक्ष्मण और परशुराम के किस वेश को देखकर अस्त्र शस्त्र सहित अभिमान पूर्वक बोले थे? क्या देखकर बोले थे? भृंगु बसी समझकर जनेऊ और धनुष बाण धारण किए वीर वेश को। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम का संवाद चल रहा है
तो उसे देखकर अस्त्र से भयानक बोले लक्ष्मण परशुराम के किस वेश को देखकर? तो वे भृंगुवशी समझकर जनेऊ और धनुष बाण धारण किए वीर वेश को अभिमानपूर्वक बोले थे। क्वेश्चन 43, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल रघुकुल के किन किन पर वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती है। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किसके समान कठोर बताया है? परशुराम ने किसके समान? तो वज्र के समान। किसके समान? वज्र के समान बताया है। लक्ष्मण के अनुसार सच्चे वीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? लक्ष्मण के अनुसार सच्चे वीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? तो युद्ध के मैदान में। कहाँ? युद्ध के मैदान में। सूर समर करनी करें। क्या है? सूर समर करने कहीं युद्ध के मैदान में वे अपनी वीरता दिखाते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत किससे की और उन्हें समझाने के लिए कहा? किससे की? ऋषि विश्वामित्र से की। किससे की? लक्ष्मण ने परशुराम की शिकायत ऋषि विश्वामित्र से की। परशुराम ने लक्ष्मण को कैसे बालक कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को कैसे बालक कहा? तो कुटिल, मंद बुद्धि और काल के बस में होने वाला। क्या कह रहे हैं परशुराम जी? कुटिल, मंद बुद्धि और काल के बस में होने वाला। क्वेश्चन 48 देखते हैं। गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए? विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाधी के पुत्र। गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन 49, विश्वामित्र मन ही मन परशुराम की किस बात पर मुस्कुरा रहे थे? कि परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है और वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं कि ये नाबालक हैं। क्वेश्चन 50 देखते हैं। अयमय खांड ना ऊखमय क्या का क्या अर्थ है जो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के लिए सोचा? वे लोहे से बनी तलवार फौलाद है, गन्ने की खांड नहीं जो मुख में डालते ही गल जाए। वो क्या है? कि गन्ने की खांड नहीं जो मुख में डालते ही गल जाए। क्वेश्चन 51 देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता हुई है? तो इसमें वीर और रौद्र रस की प्रधानता हुई है। जिसमें गुस्सा क्रोध की बात हो रही है वहाँ पे कौन सा रस है? वीर रस और रौद्र रस की बात हो रही है। क्वेश्चन 52 है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के वचन किसका काम कर रहे थे? इस प्रसंग में लक्ष्मण किसका काम कर रहे थे? परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का। क्या है? क्रोध रूपी अग्नि का काम कर रहे थे। क्वेश्चन 53, परशुराम के क्रोध को बढ़ता देख जल के समान शांत वचन किसने कहे? तो ये श्री राम ने कहे। किसने कहे थे? श्री राम ने कहे थे। भृंगु बर कोप कुशुनु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तुलसीदास जी ने इस संवाद को किस छंद की शैली कहा है? इस संवाद को किस छंद की शैली कहा है? दोहा और चौपाई की शैली कहा है। क्वेश्चन 55 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कैसी है? राम लक्ष्मण परशुराम की भाषा कैसी है? तो ये कैसी? अवधी भाषा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बालकू बोलो बधु नहीं तोही में कौन सा अलंकार है? बालकू बोली बधु न तोही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास। इसमें बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास अलंकार है। लक्ष्मण के व्यंग वचनों से परशुराम के क्रोध की तुलना किससे की गई है? प्रलय की अग्नि से की गई। किससे की गई? प्रलय की अग्नि से की गई है।
परशुराम अपने आप को किसका शत्रु मानते थे? परशुराम अपने आप को किसका शत्रु मानते थे? क्षत्रियों का शत्रु मानते थे। बहसी लखनऊ बोले मृदु मानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। इस पंक्ति में लक्ष्मण का कौन सा भावुकता झलकता है? कौन सा भाव झलकता है? तो उपहास और व्यंग का झलकता है। क्वेश्चन 60, परशुराम के अनुसार उनका फरसा इतना भयानक है कि वह गर्भपात भी कर देता है। क्या? गर्भपात भी कर देता है। क्षत्रिय स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चों का इसके फरसे के चलने से गर्भपात भी हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने स्वयं को उनका क्या बताया है कि परशुराम का क्रोध शांत हो जाए? दास व सेवक बताया है। क्या बताया है? परशुराम का क्रोध करने के लिए राम ने उनके लिए अपना सेवक बताया है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना अपने किस परम शत्रु से की है? तो कंस से की है। किससे की है? कंस से की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। इस पंक्ति में लक्ष्मण का कौन सा भाव झलकता है? तो इसमें व्यंग और उपहास का भाव झलकता है। लक्ष्मण के अनुसार पुराना शिव धनुष कैसे टूट गया? लक्ष्मण के अनुसार पुराना शिव धनुष कैसे टूट गया? तो श्री राम के केवल छूने मात्र से वह धनुष टूट गया। परशुराम को क्वेश्चन 65, परशुराम को किस प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हैं? पर किस प्रकार का व्यक्ति बताते हैं? तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी बताते हैं। परशुराम स्वयं को अपना बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी बताते हैं। क्वेश्चन 66, कुंभड़पतिया कोऊ नाही कहकर लक्ष्मण क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि वे छुई मुई के पौधे के समान, एक क्वेश्चन रिपीट हो, कमजोर फल की तरह नहीं है और उंगली देखकर मुरझा जाए। क्वेश्चन 67 देखते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किसके समान कठोर बताया है? तो वज्र के समान कठोर बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गादी सुनु शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया? जो मन ही मन परशुराम भ्रम पर मुस्कुरा रहे थे। तो ऋषि विश्वामित्र के लिए, किसके? ऋषि विश्वामित्र के लिए मुस्कुरा रहे थे। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाकर देख, जल के समान शांत वचन किसने कहे हैं? तो श्री राम ने कहे हैं। क्वेश्चन 70 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की किस प्रसिद्ध ग्रंथ से संकलित है? तो रामचरितमानस में संकलित है। कवि देव का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कवि देव का पूरा नाम क्या है? तो देवदत्त द्विवेदी। कवि देव का पूरा नाम क्या है? पेपर में पूछा जाएगा आपसे, कवि देव का पूरा नाम क्या है? तो देवदत्त द्विवेदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 72 देखिए, कवि देव रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? कवि देव हैं जो देव, ये रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध, किसके? रीतिबद्ध काल के कवि हैं, काव्य धारा के कवि हैं। कवि देव का जन्म किस स्थान पे कहाँ माना जाता है? तो इनका जन्म इटावा के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है, कवि देव का जन्म। क्वेश्चन 74 है, प्यानी नुपुर मंजू बजे पद में देव ने किसकी राजसी रूप का वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया? श्री कृष्ण के। श्री वज्र दुलह का वर्णन किया है, श्री कृष्ण का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। धाय में धाय धसी निर्धार है, धाय में धाय निर्धार है पंक्ति में देव ने किसकी दशा का वर्णन किया है? कृष्ण के विरह में गोपियों की आंखों के मन की बात कही है, कृष्ण के विरह में गोपियों की आंखों की मन की बात कही है। क्वेश्चन 76 है, देव ने अपने सवैये में बसंत ऋतु की कल्पना किस रूप में की है? किस रूप में की है? तो एक नवजात शिशु के रूप में की है। किसके? एक नवजात शिशु के रूप में की है।
फटिक सिलानी सो सुधरयो सुधा मंदिर, इस कवित्व में देव ने किसका वर्णन किया है? तो पूर्णिमा की रात में आकाश और चांदनी के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि किसका वर्णन कर, कवित्व देव किसका वर्णन कर रहे हैं? पूर्णिमा की रात में आकाश और चांदनी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। क्वेश्चन 78, देव की प्रसिद्ध रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? देव की प्रसिद्ध रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कामायनी। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नहीं, देव की प्रसिद्ध कामायनी जयशंकर प्रसाद की भाव विलास। देव की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी है? भाव विलास मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी प्रसिद्ध रचना है देव की। देव के अनुसार चांदनी रात में पूरा आकाश किसके समान उज्जवल दिखाई दे रहा है? तो किसके? दूध के फैन यानी झाग, जो दूध का फैन है, जो झाग झाग बनता है यानी दूध के समान दिखाई दे रहा है पूरा आकाश चांदनी। रीति काल के कवियों में देव को किस बात के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? किस बात के लिए? अनुप्रयास और शब्दों के अनूठे नाद सौंदर्य के लिए, ध्वनि बिंब के लिए जाना जाता है। जयशंकर क्वेश्चन 81, जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने किसका अवतार या प्रतीक माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को किसका अवतार माना जाता है? ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की उस सुप्रसिद्ध रचना का नाम बताइए जिसने छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। तो कामायनी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है, प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। पाठ्य पुस्तक में संकलित आत्मकथा कवि प्रसाद जी की किस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक में लिखी गई है? तो हंस 1932 में लिखी गई है पाठ्य पुस्तक आत्मकथा कवि प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है, कौन सी कहानी यह अपनी इस पंक्ति में? मधुप भंवर किसका प्रतीक है? तो कवि के चंचल मन का प्रतीक है। किसके? कवि के चंचल मन का प्रतीक माना गया है। प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में इतिहास को कैसे बताया है? इतिहास के लिए कैसे बताया? तो सामान्य और भोली सरल गाथा में बताया है। सीवक उधेड़ कर देखना मुहावरे का आत्मकथ्य कविता के संदर्भ में अर्थ है। तो 86 कवि जीवन के छिपे हुए दुखों और पुरानी यादों को कुदेरना। जीवन के छिपे दुखों और पुरानी यादों को कुदेरना मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 87 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार उनका जीवन रूपी घड़ा कैसा है? उनका जीवन रूपी घड़ा कैसा है? गागर रीति। कैसी है? गागर रीति। घड़ा खाली घड़ा जिसमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती, जो खाली घड़ा है उसमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती है। गागर रीति, गागर रीति के समान बताया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी काशी में हुआ है। वाराणसी के कहाँ? काशी में हुआ है। आत्मकथ्य कवि में मुस्कुरा कर भाग गयो जो, मुस्कुराकर भाग गया जो, इस कवि का क्या तात्पर्य है? जीवन के वे सुखद क्षण जो आने से पहले ही समाप्त हो गए, जो आने वाले दुख थे वो सुखद क्षण जो आने से पहले ही क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त भी है, कामायनी, अजातशत्रु, ध्रुव सोमनी, उपरोक्त सभी जयशंकर प्रसाद के ये नाटक लिखित हैं। क्वेश्चन 91 है। निराला जी को छायावाद का कौन सा देव माना जाता है? अभी आपने जयशंकर प्रसाद को तो ब्रह्मा कहा है, तो निराला के लिए क्या कहा है? महेश कहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र शिव जी, क्यों जी? ये विरोधी स्वरूप के थे। कैसे थे? विरोधी स्वरूप के थे, विद्रोही।
उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह किस प्रकार का गीत से पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है? तो ये आह्वान अभ्यान गीत यानी पुकारने का गीत है। कैसा है ये? आह्वान यानी पुकारने का गीत है। क्वेश्चन 13 में देखते हैं, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह कविता में, जो आपकी कविता उत्साह में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति, नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन का। क्रांति, नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। निराला जी ने बादलों की तुलना किससे की है? निराला जी ने बादलों की तुलना किससे की है? तो काले घुंघराले बालों वाले अबोध बालक से की है। बाल कल्पना से पाल के से पाल यानी काले घुंघराले बालों वाले अबोध बालक से की है। क्वेश्चन 95 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। बिकल बिकल उमंग ते उमन पंक्ति में माध्यम से कवि संसार के लोगों को किस स्थिति को दर्शाता है? तो अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों की व्याकुलता और उदासी को दर्शाता है। क्वेश्चन 96, अट नहीं रही कविता में किस हिंदी महीने या ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें फागुन माह का वर्णन किया गया, फागुन मास का। अट नहीं रही का अर्थ क्या होता है? अट नहीं रही का अर्थ क्या हुआ? फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह प्रकृति और मन में समा नहीं पा रही है। जो प्रकृति की सुंदरता है, फागुन की सुंदरता फागुन मास की इतनी अधिक है, प्रकृति और मन में समा नहीं पा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 98 देखते हैं, हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए माना जाता है। निराला जी की अपनी बेटी की मृत्यु पर लिखी गई सुप्रसिद्ध शोक कविता का नाम क्या है? तो सरोज स्मृति। निराला जी ने क्या लिखी है? सरोज स्मृति। अपनी बेटी की मृत्यु में क्या लिखी है? सरोज स्मृति लिखी है। तप्त धरा जल फिर शीतल कर दो, यह तप्त धरा का क्या अर्थ हो सकता है? इसका क्या अर्थ हो सकता है? दुखों और कष्टों से पीड़ित धरती के मानव समाज, धरती व मानव समाज है। ये थे साथियों आपके 100 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100 क्वेश्चन अपन कल की क्लास में फिर इसके आगे देखेंगे। कल रस छंद अलंकार है, गद्य खंड है, स्वयं प्रकाश है, निराला जी है, नागार्जुन है, इसके बारे में कल फिर 100 क्वेश्चन देखने वाले। राम पक्ष बेनीपुरी है, बाल गोविंद भक्त के भी क्वेश्चन बनेंगे। यशपाल है, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी है ना। इसके बाद समास है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद है, चौपाई है, यह आने वाली आपकी सीरीज में कंटिन्यू होने वाली है। तो चैनल की क्लास पसंद आई हो चैनल की लाइक सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। इसके आगे से अपन कल क्या देखेंगे, 101 क्वेश्चन आपके नागार्जुन से होने वाली आज कल की क्लास रहेगी। नागार्जुन को हिंदी में किस साहित्य के नाम से ही पुकारा जाता है? आप कमेंट में करके बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है 101। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।